हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस एरो में। आज हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम के बारे में। इससे पहले हम प्लांटी पूरा चैप्टर कर चुके हैं। एनिमल किंगडम में भी जिस तरह से हमने पहले देखा था प्लांटी के अंदर प्लांट्स के कुछ सब ग्रुप्स के बारे में, उसी तरीके की कुछ चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे एनिमल किंगडम में। लेकिन सबसे पहले जैसे कि हमने प्लांटी में डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और किस किन चीज़ों पर वो बेस्ड है, ये सब हमने डिस्कस किया था। वही हम एनिमल किंगडम में भी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने इसे डिजिटल बोर्ड पर। जैसा कि आप परिचित हैं, पहले अगर आपको याद हो तो हम पहले पढ़ चुके हैं 5 किंगडम हाइपोथेसिस, जिसमें आपने सबसे पहले मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर आपने फंजाई, प्लांटी और अब एनिमेलिया, ये 5 हम 5 किंगडम हाइपोथेसिस के अंडर पढ़ते हैं। तो हम जो फंजाई तक तो हम बेसिकली एक ही चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। वैसे उसके अंदर कुछ पार्ट हम प्लांटी और एनिमेलिया के भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आपके सिलेबस कंटेंट के अंदर प्लांटी और एनिमेलिया दोनों ही सेपरेट चैप्टर के अंदर दिए हुए हैं, तो इसलिए हम इनको अलग अलग डील कर रहे हैं। आज हम एनिमेलिया पढ़ने वाले हैं। तो एनिमेलिया में हम आज देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जो जिस पर क्लासिफिकेशन बेस्ड है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आज हम देखेंगे। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो आता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड वन इज सिमेट्री, सिमेट्री यानी शरीर किस तरह की सममिति में है। थर्ड वन इज जर्मिनल लेयर्स, यानी जो कुछ लेयर्स होती हैं जैसे एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये किस तरह से व्यवस्थित है, उसके बेसिस पर क्या किस तरह का हम क्लासिफिकेशन कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट वन इज सिलोम। सिलोम बॉडी के अंदर कुछ कैविटी होती है, तो उसमें किस तरह की लाइनिंग है, वो स्यूडो है या फिर है ही नहीं, किस तरह की है, वो सब हम देखेंगे। सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन में खंडी भवन, यानी बॉडी के अंदर कई खंड पाए जाते हैं। कुछ एक आप इस तरह के देखेंगे आप, जो फैला है जिसके अंदर ये खंडी भवन या सेगमेंटेशन पाया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे नोटोकॉर्ड, और नोटोकॉर्ड के बाद देखेंगे कुछ जो है आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन, किस तरह के का जो क्लासिफिकेशन है एनिमल का, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखिए, हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम बात करें सेल, आपको पता है सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ये इसकी एक जनरल स्ट्रक्चर है। तो एनिमल किंगडम के अंदर हम ये नहीं मानते हैं कि कोई भी यूनिसेलुलर है, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हम जो है वो प्रोटिस्टा, मोनेरा, उनके अंदर पढ़ के आ चुके हैं। एनिमल किंगडम के अंदर सारे ही जो है वो मल्टी सेलुलरिटी यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो अगर हम बात करें कि किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, तो पहले हम कुछ ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे कि ये किस तरह से होता है। तो सबसे पहले सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करेंगे। ये सेल है, दूसरी सेल है, ये एक दूसरे से अटैच होती हैं, तीसरी सेल है, ठीक है। इसके बाद कुछ डिफ्रेंशिएशन इनमें और हो जाता है, यानी उनके अंदर डेवलप हो जाते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर, तो हम उसे कहेंगे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू के बाद अगर वो कोई ऑर्गन बना देते हैं, कोई अंग बना देते हैं जो कि कोई विशेष प्रकार का काम करता है, तो उसे हम कहेंगे ऑर्गन लेवल, ठीक है। ऑर्गन के बाद अगर कई ऑर्गन मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम बना दिया, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम बना दिया, इस सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। तो कुछ एक लेवल्स हम डिस्कस करेंगे, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और जो है वो सिस्टम लेवल, ठीक है। तो ये कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो है वो पूरा का पूरा बॉडी का जो है वो ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग पाया जाता है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिटेल आपके सिलेबस कंटेंट के अंदर नहीं है,
आप जब इसकी आउटलाइन देखोगे एनिमल क्लासिफिकेशन की, उसमें आपको कुछ चीज़ें और समझ में आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम, सिमेट्री डिस्कस करते हैं। देखिए सिमेट्री के अंदर क्या होता है। सिमेट्री का मतलब ये होता है अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक प्लेन से काटें, ठीक है, तो वो कौन सा प्लेन ऐसा है जिससे काटने पर वह बराबर दो भागों में बंट जाता है। इसके बेसिस पे जो है वो कुछ एक चीज़ें हैं यहाँ पर, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो है वो एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मतलब है कि ऐसा कोई प्लेन नहीं है उसमें जिससे कि वो बराबर दो भागों में बंट जाए। इसको अगर आप यहाँ से काटोगे या यहाँ से काटोगे तो कोई बराबर दो भागों में नहीं बंट रहा है, तो वो क्या है, एसिमेट्रिकल है। वहाँ कोई सममिति नहीं है, कोई सिमेट्री नहीं है, उसे एसिमेट्रिकल बोलेंगे। तो इसका एग्जांपल जो है वो पूरी फेरा है, वो हम आगे देखेंगे, आपको आगे और भी समझ में आएगा। सेकंड वन इज रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री एक ऐसा है, जैसे सी एनीमोन वगैरह है, ये मैंने एक आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पर ब्लेड बना दिया है। अगर इसको आप किसी भी लेवल से काटो, अगर आप इसको ऐसे काट दो, ऐसे काट दो, ये बराबर दो भाग में बंटता है। तो इस तरह की सिमेट्री को क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री बोलते हैं, ठीक है। थर्ड वन इज बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री का सबसे बड़ा एग्जांपल खुद ह्यूमन बीइंग ही है। यानी अगर उसको कोई ऐसे पार्ट में एक ही प्लेन ऐसा बनता है जिसके द्वारा अगर उसको काटें तो वो दो बराबर भागों में बंट जाता है। ये यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है क्रैब का। तो अगर इसमें केवल एक ही प्लेन ऐसा बनता है जिससे ये दो बराबर भागों में बंट जाता है, इसके अलावा से यहाँ से काटें या यहाँ से काटें तो दो बराबर भागों में ये नहीं बंटता है। तो इस तरह की सिमेट्री को क्या बोलते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट लेवल की, जो है कि जो जर्मिनल लेयर्स हैं उनके अरेंजमेंट के बेसिस के ऊपर किस तरह से बेस्ड है क्लासिफिकेशन। जर्मिनल लेयर्स, जब इमेच्योर अवस्था में होता है कोई भी एम्ब्रियो, तो उस टाइम कुछ लेयर्स डेवलप होती हैं और उनमें से मेनली है एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ये तीनों लेयर्स डेवलप होती हैं ज़्यादातर में, कुछ में एक लेयर नहीं होती है, वो बात अभी हम करने जा रहे हैं। तो इनको हम बेसिक जर्मिनल लेयर्स बोलते हैं और बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो इन्हीं जर्मिनल लेयर्स के डेरिवेटिव्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ तीनों लेयर्स प्रेजेंट है। देखिए एक्टोडर्म भी है, मेसोडर्म भी है, एंडोडर्म भी। ये देखिए, ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है यहाँ पे, ये सारा का सारा क्या है, ये एक्टोडर्म है। इसके बाद जो ब्राउन कलर का पार्ट दिख रहा है आपको, ये जो ब्राउन कलर का पार्ट यहाँ पे बनाया हुआ है, ये ब्राउन कलर वाला जो पार्ट है, ये सारा का सारा क्या है, वो मेसोडर्म है। इसके बाद लास्ट जो है, लास्ट ये जो बना हुआ है यहाँ पर पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट जो है, ये क्या है, एंडोडर्म है। तो एक तरीके से कितनी लेयर हो गई ये, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। अगर मैं इसको अलग अलग कलर से हाईलाइट करूं, जरा देखिए, ये है एक्टोडर्म और ये है मेसोडर्म और ये है एंडोडर्म। तो ये तीन जर्मिनल लेयर्स हैं जिनके बेसिस पर हम इनको बोलते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स तीनों जर्मिनल लेयर्स अगर प्रेजेंट है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। दूसरा जो हम देखने जा रहे हैं, इसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म दो ही लेयर्स डेवलप होती हैं, बीच में कुछ अनडिफरेंशिएटेड टाइप टिश्यू मीजोग्लिया जिसको बोलते हैं वो पाया जाता है, लेकिन ये मेसोडर्म नहीं है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं, यहाँ पर केवल दो ही जर्मिनल लेयर है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, उसे हम क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। जिसमें तीनों लेयर्स प्रेजेंट है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक, और जिसमें केवल दो लेयर्स प्रेजेंट है वो डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। तो ये जर्मिनल लेयर्स के बेसिस पर कि ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोब्लास्टिक है या डिप्लोब्लास्टिक है। इसके बाद हम देख रहे हैं सीलोम के बारे में। सीलोम एक तरीके से बॉडी कैविटी है। किस तरह की बॉडी कैविटी है अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी हमने देखा था कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म
एंड एंडोडर्म, 3 प्रकार की जर्मिनल लेयर्स होती हैं। देखिए जो बीच वाली लेयर होती है मेसोडर्म, कई बार उसमें बीच में इस तरह से जो स्पेसेस रह जाते हैं, जो इसमें मैंने व्हाइट कलर से ये बनाए हुए हैं जिसको मैंने सिलोम लिखा है, ऐसे स्पेसेस रह गए यानी जो ऐसी जो बॉडी कैविटी ऐसी रह गई जो कि मेसोडर्म से लाइंड है, तो वो कैविटी क्या कहलाती है? सिलोम कहलाती है, ये आप ध्यान रखें। और सिलोम जो है वो एनिलिडा में, मोलस्का में, आर्थ्रोपोडा में, इकाइनोडर्मेटा में, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा में इनमें पाए जाते हैं। इनके बारे में आप डिटेल से जानेंगे, ये अभी हम नेक्स्ट जो लास्ट में पढ़ेंगे आउटलाइन, उनमें मैं बताऊंगा कि एनिलिडा कौन से हैं, मोलस्का कौन से हैं, आर्थ्रोपोडा कौन से हैं, इकाइनोडर्मेटा कौन से हैं, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा ये कौन कौन से हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो जिन ऑर्गेनिज्म में ये सिलोम पाई जाती है उनको हम क्या बोल देते हैं? वो क्या है? सिलोमेट। वो होते हैं सिलोमेट, ठीक है। और अभी हम आगे जो डिस्कस करने जा रहे हैं, देखिए कई बार क्या होता है, मेसोडर्म अलग अलग पाउचेस में हो जाती है इस तरीके से बीच बीच में, तो इनके बीच में भी ये जो स्पेस बच गया, ये जो स्पेस बच गया, क्योंकि ये मेसोडर्म से लाइंड नहीं है, पूरी तरीके से मेसोडर्म से लाइंड नहीं है, इसको घेरे हुए नहीं है मेसोडर्म, इसलिए ऐसी ये होता तो सिलोम जैसा ही है ये कैविटी, लेकिन इस कैविटी को हम सिलोम ना कह करके स्यूडोसिलोम बोलते हैं। और ऐसी कैविटी जिन ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है उनको स्यूडोसिलोमेट्स, उनको स्यूडोसिलोमेट्स बोलते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो एस के हेलमंथीस है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे जो आउटलाइन पढ़ेंगे उसमें। इसके बाद एक और चीज आपको देखने को मिल सकती है, जहां सिलोम है ही नहीं, जहां कोई किसी तरीके की सिलोम है ही नहीं, अगर ऐसा आपको मिलेगा तो वो क्या है? ए सिलोमेट है। ए सिलोमेट में यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी बना देता हूं मैं आपको। ये मान लीजिए क्या हो गया? एक्टोडर्म, और एक्टोडर्म के बाद ये हो गया मीजोडर्म, और मीजोडर्म के बाद ये हो गया एंडोडर्म। तीनों लेयर्स आ गई, बीच में कोई कैविटी बनी नहीं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें ऐसी कोई कैविटी ना हो वो क्या कहलाते हैं? एसिलोमेट्स। एसिलोमेट्स, इनके बारे में भी हम लास्ट में आउटलाइन में आपको डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं सेगमेंटेशन की। सेगमेंटेशन, खंडीभवन, जिन ऑर्गेनिजम्स में खंड पाए जाते हैं, अलग अलग सेगमेंट्स पाए जाते हैं, आप देखोगे सेगमेंटेशन जो है वो एनिलिडा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एनिलिडा के अंदर आपने केंचुआ देखा होगा, अर्थवर्म देखा होगा, उसके अंदर ऐसा पाया जाता है। तो सेगमेंटेशन की जो परिभाषा होती है, डेफिनेशन होती है, उसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि सेगमेंटेशन मतलब इस तरह का जो पार्टीशन है जिसमें कम से कम एक एक ऑर्गन हर सेगमेंट के अंदर रिपीट होता हो, तो उस फिनोमेना को हम सेगमेंटेशन बोलते हैं। और ऐसा एनिलिडा एक एग्जांपल है, आर्थ्रोपोडा को हम बाद में देखेंगे। जो एनिलिडा है, एनिलिडा में जो अर्थवर्म है वो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। इसके अंदर हर सेगमेंट के अंदर कुछ एक जो ऑर्गन्स हैं वो रिपीट होते हैं। ये आप अर्थवर्म की जब स्ट्रक्चर देखोगे, एक आगे चैप्टर आएगा उसमें स्ट्रक्चर्स हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें आपको ये ढंग से पूरी तरह से समझ में आएगा। अभी आप यही ध्यान रखें, सेगमेंटेशन क्या है? इस तरह का जो विभेदन है, बार बार खंड बनना, बार बार सेगमेंट्स बनना, जिनके अंदर कम से कम एक ऑर्गन बार बार रिपीट हो रहा हो, हर एक सेगमेंट में कम से कम वो पाया ही जाता हो, फर्स्ट सेगमेंट से लेकर लास्ट सेगमेंट तक लगभग, तो वो क्या है? सेगमेंटेशन कहलाता है। कोड लाइक स्ट्रक्चर है, मेसोडर्म से डेराइव्ड है, कोड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि पाई जाती है इस ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो इससे हम नोटोकॉड बोलते हैं, और जिनमें नोटोकॉड पाई जाती है उनको हम कोर्डेटा बोलते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से देखिए, ये क्या है? मेसोडर्म से डेराइव्ड एक विशेष जो ऑर्गन है, आप ऑर्गन नहीं कह सकते, एक ये मेसोडर्म से डेराइव्ड एक कोड लाइक स्ट्रक्चर है
जो कि ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है। और अगर ये स्ट्रक्चर पाई जाती है तो हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, कोर्डेटा है। ठीक है, ये कोर्डेटा और हेमिकोर्डेटा दोनों के अंदर होती है। इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। हेमिकोर्डेटा को कोर्डेटा के अंदर लंबे समय तक पाई जाती है, जबकि हेमिकोर्डेटा के अंदर ये कुछ एक बहुत ही छोटे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए पाई जाती है। इसके बाद हम आउटलाइन देखने जा रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ज़रा इसको आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको ये बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट कर देगा। एनिमेलिया जो है वो पूरे ऑर्गेनिजम्स जिनकी हम बात कर रहे थे वो हैं। और एनिमेलिया के अंदर अगर आप देखोगे केवल सेलुलर लेवल है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। जो हमने सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट देखा था सेलुलर लेवल की, अगर हम बात करें तो केवल सेलुलर लेवल होता है, वहाँ पर किसी भी प्रकार का टिश्यू नहीं पाया जाता है। वो एक दूसरे से सेल्स अडहेर्ड जरूर होती हैं और एसिमेट्रिकल है, किसी प्रकार की सममिति वहाँ पर नहीं पाई जाती। ऐसा पाया जाता है पोरीफेरा के अंदर। पोरीफेरा स्पॉन्जेस होते हैं। ठीक है, दूसरा जो है वो टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है वो इन सभी के अंदर पाया जाता है। इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। या तो सिमेट्री होगी रेडियल, जैसा कि मैंने बताया था किसी भी एंगल से काटो बराबर दो भागों में बंटेगा। तो रेडियल सिमेट्री वाले हैं वो सिलेंट्रेटा एंड जो है टीनोफोरा के अंदर पाए जाते हैं। देखिए जरा, तो खास तौर से सिलेंट्रेटा को आप देखोगे तो उसमें हाइड्रा है, सी एनीमोन है, वो सब ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको आप किसी भी लेवल से, आप किसी भी जो एंगल से आप काटोगे तो वो दो बराबर भागों में बंट जाते हैं। अब दूसरा बाइलेटरल सिमेट्री है। बाइलेटरल सिमेट्री जिनके अंदर पाई जाती हैं वो क्या है, ज्यादातर जो है वो सिलोमेट ही है। सिलोमेट का मतलब ट्रू सिलोम जिसके अंदर पाई जाती है। ऐसी बॉडी कैविटी, अंदर पाई जाने वाली कैविटी जो कि मेसोडर्म से लाइंड होती है वो क्या है, सिलोमेट कहलाते हैं। और सिलोमेट के अंदर एनिलिडा जिसका एग्जाम्पल केंचुआ है, आर्थ्रोपोडा जिसका एग्जाम्पल जो है वो घरेलू मक्खी आप मान सकते हो, मोलस्का, मोलस्का के अंदर जो आप देखते हो जो घोंघा जिसको आप बोलते हो वो मोलस्का का एग्जाम्पल है। इकाइनोडर्मेटा जो सी अर्चिन है वो उसका एग्जाम्पल है। हेमिकोर्डेटा के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप आगे लेटर ऑन आप पढ़ोगे। हेमिकोर्डेटा और फिर कोर्डेटा देखोगे। कोर्डेटा काफ़ी बड़ी क्लासेस हैं तो इसके अंदर आप कई सारी चीज़ें पढ़ोगे, बर्ड्स पढ़ोगे, जो मैमल्स पढ़ोगे, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं जिनके अंदर नोटोकोड थ्रू आउट लाइफ जो है इनके अंदर पाई जाती है। और जो स्यूडोसिलोम जिसके अंदर पाई जाती है, यानी अंदर मेसोडर्म तो है लेकिन मेसोडर्म से लाइंड नहीं है वो जो बॉडी कैविटी है, ऐसा एस के हेलमिंथीज में होता है। और एसिलोमेट जिसके अंदर कोई बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती है तो वो क्या है, प्लेटी हेलमिंथीज है जिसका एग्जाम्पल लीवर फ्लूक है। एस के हेलमिंथीज का जो एग्जाम्पल है वो एस्केरिस है। तो ये सारा का सारा जो है वो एनिमल किंगडम के बेसिक्स, क्लासिफिकेशन के बेसिक्स थे जो आपने देखे। और इनके बेसिस पर ही हम आगे इनको पोरीफेरा से लेकर के यहाँ तक कोर्डेटा तक हम सारे के सारे पढ़ेंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर से इसको पढ़ना शुरू करेंगे, थोड़े थोड़े पार्ट्स में हम इसको पढ़ेंगे। तो आशा है आपको लेक्चर आज का पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।